हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट क्लास सेवन्थ। इसमें हम मैथ्स पढ़ रहे थे। इसके हम चैप्टर 2 में हैं और चैप्टर 2 के हम एक्सरसाइज 2.2 में 5 क्वेश्चंस तक हमने कर लिया था। अब हम 6 क्वेश्चन से आज करेंगे। तो 6th वाला क्वेश्चन है, देयर आर 55 स्टूडेंट इन ए क्लास। एक क्लास है, उसमें कितने स्टूडेंट है? 55 स्टूडेंट है ना। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास। कितने स्टूडेंट है क्लास में? तो कितने हैं? 55। अब आगे देखो क्या लिख रखा है, 2/5 देम ऑफ आर गर्ल्स। उनमें से गर्ल्स कितने हैं? तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं? इसका 2/5 यानी 55 स्टूडेंट्स का 2/5। तो 2/5 को किससे इंटू करेंगे? 55 से। 55 का 2/5 है, तो फिर 5 से आपको कैंसिल करना आता है। 5 की टेबल से 5 1 ज़ा 5, 55 में 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, तो 11 आ जाएगा, क्योंकि 11 5 ज़ा 55 ही होता है ना। अब 2 को तो 22 हो जाएगा, 11 2 ज़ा 22। तो कितने गर्ल्स हो जाएंगे? 22 गर्ल्स। उस क्लास में कितने गर्ल्स हो गए? 22। लेकिन इन्होंने क्या पूछा है, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन क्लास। उस क्लास में कितने बॉयज है? तो हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ बॉयज़, यानी उस क्लास में कितने बॉयज़ है, लड़के हैं। टोटल बच्चे कितने हैं क्लास में? 55। उसमें से गर्ल्स कितनी है? 22। तो 55 में से 22 को माइनस कर देंगे। 5 में से 2 गया 3, 5 में से 2 गया 3। तो कितने बॉयज़ हो गए क्लास में? 33 बॉयज़। क्योंकि हमें गर्ल्स पूछा होता तो ये आंसर हो जाता हमारा 22, लेकिन बॉयज़ पूछा है तो हमें पता है टोटल बच्चे कितने हैं, तो उसमें से गर्ल्स को माइनस करेंगे तो उतने ही तो बॉयज़ बचेंगे ना। तो जितने भी टोटल बच्चे होंगे, और आपको किसी ने बोल दिया कि गर्ल्स इतने हैं, अब आपको बोल दिया कि बॉयज़ 33 है, तो गर्ल्स कितने हैं? तो टोटल बच्चे 55, उसमें से बॉयज़ को माइनस कर दो तो 22 आ जाएगा। ये क्या हो जाएंगे? गर्ल्स हो जाएंगे। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो आप भी इसको करना। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? शशि रीड्स 1/3 पार्ट ऑफ बुक इन 1 आवर। जो शशि है वो 1 घंटे में बुक का 1/3 पार्ट पढ़ के कंप्लीट कर देता है ना। तो लिखते हैं हम, शशि रीड बुक इन 1 आवर। 1 घंटे में वो कितना बुक पढ़ लेता है? 1/3 पार्ट, बुक का 1/3 पार्ट। लेकिन अब हमें क्या पूछा है, हाउ में मच पार्ट ऑफ द बुक विल ही रीड इन 2 1/5 आवर। हमें बताना है 2 1/5 आवर में वो कितने बुक को रीड करता है। तो शशि, स्पेलिंग सही कर देते हैं, शशि रीड बुक इन कितने हावर दे रखा है? 2 1/5 हावर में वो कितनी बुक को पढ़ता है। मैंने बताया था जब 1 का दे रखा है और ज़्यादा का पूछे तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे आपको बोला कि 1 एप्पल 12 रुपये का है, तो 2 एप्पल कितने का होगा? तो 12 को हम किससे इंटू करते हैं? 2 से। तो कितना आता है? 24। वैसे ही 1 हावर में इतना पड़ता है, तो 2 1/5 आवर में कितना पड़ेगा? तो 1/3 को किससे इंटू करेंगे? 2 1/5 से इंटू करेंगे। तो 1/3 तो ऐसे ही रहेगा। पहले इसको सोल्व करेंगे। 5 2 ज़ा 10 और 1 11, तो 11/5 आ जाएगा। ऊपर 11 हो जाएगा, नीचे 5 3 ज़ा 15। तो कितना आंसर आ गया? 11/15 पार्ट। PART लिख देना, पार्ट है ना। तो 11/15 पार्ट वो उस बुक का क्या कर लेगा? रीड कर लेगा। कितने घंटे में? 2 1/5 आवर में। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया? क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमें एरिया निकालना है रेक्टेंगल का। उसका क्या दे रखा है? लॉन्ग, इतना तो लॉन्ग है और इतना ब्रॉड। लॉन्ग यानी लेंथ, लेंथ कितना दे रखा है? 10 1/4 मीटर। और फिर क्या दे रखा है? ब्रॉड यानी ब्रेथ, ब्रेथ कितना दे रखा है? 4 2/3 मीटर। तो ये लेंथ और ब्रेथ। और आपने पहले क्लासों में पढ़ा होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के
एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी L इंटू बी। तो 10 1/4 तो है लेंथ इंटू 4 2/3 क्या है ब्रेथ। तो 10 4 ज़ा 40, 40 और 1 कितना हो जाएगा 41/4 इंटू 4 3 ज़ा 12 13 14 14/3। अब ये कैंसिल हो रहा है हाँ 2 से, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 7। अब 41 को आपको 7 से क्या करना है इंटू करना है, तो 41 को यहाँ करके बता देता हूँ, आपको तो आता ही है। 7 1 ज़ा 7 7 4 ज़ा 28, तो कितना आ जाएगा 287 और 2 3 ज़ा 6। अब इसको डिवाइड करके हम मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं, आपको पता है 287 को 6 से करेंगे तो 6 4 ज़ा 24, फिर यहाँ आ जाएगा 4 7 और 6 7 ज़ा 42, तो 7 में से गया तो 5, तो कितना आ गया 47, तो आंसर आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया 5 और कितना 6, तो 47 5/6। और यहाँ आगे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पूरा आंसर, 47 5/6 मीटर स्क्वायर आएगा। क्या आएगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि लेंथ किस में था मीटर में, m यानी मीटर, तो 2 मीटर है ना, तो मीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया हमेशा किस में निकलता है मीटर स्क्वायर में। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो गया कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। सभी इजी क्वेश्चन है। 9 में देखो ईच साइड ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर की साइड दे रखी है, और स्क्वायर की सारी साइडें बराबर होती है, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर ऐसा होता है जिसकी चारों साइडें क्या होती है बराबर होती है। तो स्क्वायर का साइड कितना दे रखा है 5 1/5 मीटर, और हमें उसका क्या निकालना है एरिया निकालना है। किसका एरिया निकालना है स्क्वायर का, एरिया ऑफ स्क्वायर। और आपने ये भी अगर फॉर्मूला पहले पढ़ा हो तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है साइड इंटू साइड, यानी दोनों साइडों का इंटू कर दो तो एरिया निकल जाता है। तो साइड क्या है 5 1/5 इंटू दूसरी वो सब साइडें सेम होती है 5 1/5, 5 ज़ा 25 25 और 1 26/5, फिर 5 5 ज़ा 25 और 1 26/5। अब आपको पता है 26 को हमें किससे इंटू करना पड़ेगा 26 से, तो 26 को आप 26 से इंटू करो तो 6 6 ज़ा 36, 3 कैरिंग 12 और 3 15 इंटू 2 6 ज़ा 12 का 2 1 कैरिंग तो 4 और 5 6 7 6, तो आप कर लेना, ये आपको आता है ना। और डिवाइडेड बाई 5 5 से क्या हो जाएगा 25। अब हमें क्या करना है डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है 676 को किससे करना है 25 से। तो 25 2 ज़ा क्या होता है 50 होता है, तो यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 1, फिर ये 6 उतर जाएगा, फिर 25 7 ज़ा कितना होता है 175, 25 7 ज़ा कितना होता है 175। अगर आपको नहीं आता तो आप इंटू करके देख लेना 25 7 ज़ा कितना होता है, तो 25 7 ज़ा क्या आएगा 175 आएगा। अगर आप इंटू कर रहे हैं तो आपको पता है, ठीक है, तो 175 आ जाएगा। तो 25 7 ज़ा हम लिख देंगे 175, माइनस करेंगे 1, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो आंसर कितना आया 27, रिमाइंडर कितना है 1 और अपॉन में कितना है 25, और ये भी क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 27 1/25 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 10 में। तो हम क्वेश्चन नंबर 10 को करेंगे। ए ग्रुप ऑफ 20 स्टूडेंट वेयर सीन ए म्यूजियम, एक 20 बच्चों का ग्रुप है वो म्यूजियम देखने गया। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट वेंट टू म्यूजियम, कितने बच्चे म्यूजियम में गए घूमने, तो कितने बच्चे गए 20, कितने गए टिकट। इफ़ 1 टिकट कॉस्ट, और म्यूजियम में टिकट खरीदना पड़ता है और उसका कॉस्ट कितना था, तो कॉस्ट ऑफ टिकट यानी टिकट का प्राइस कितना था, तो एक टिकट का प्राइस कितना था 35 3/5
रुपीज़, यानी 35 3/5 रुपीज़, यानी 1 टिकट, एक टिकट का। तो हमें क्या निकालना है, टोटल कितने पैसे लगे, टोटल स्पेंड इन ऑल, यानी टोटल कितने रुपए लगे 20 बच्चों के। तो एक टिकट कितने का था, 35 3/5, तो 20 बच्चों के कितने लगेंगे, तो उसको 20 से इंटू करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 35 को 5 से करेंगे, तो 35 को आप 5 से करो, 5 5 25, 2 5 15, 175 में 3 प्लस करोगे तो 178 अपॉन क्या आ जाएगा 5 इंटू क्या आ जाएगा 20, ये कट जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। अब उसके बाद हमें क्या करना है, 178 को किससे इंटू करना है, 4 से, तो 4 8 ज़ा 32 का 2, 3 कैरिंग 28 29 30 31 का 1, 3 कैरिंग 4 7, तो कितना आ गया 712, यानी इसका आंसर यहाँ लिख देता हूँ मैं इधर 712, यानी 712 रुपये लगेंगे, 712 रुपीस लगेंगे टोटल 20 बच्चों के क्या खरीदने में, टिकट खरीदने में कितने रुपए लगेंगे, 712 रुपीस लगेंगे। तो इस तरह हमने एक्सरसाइज किसको कंप्लीट कर लिया, 2.2 को हमने पूरा क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। और आशा करता हूँ कि आपको ये क्या आया होगा, समझ में आया होगा। अब हम आते हैं अगली एक्सरसाइज में, जो है उसके लिए आपको पहले रेसिप्रोकल क्या होता है ये पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, रेसिप्रोकल क्या होता है। तो रेसिप्रोकल क्या होता है, उसका रिवर्स, रेसिप्रोकल किसी का भी क्या होता है, रिवर्स होता है। तो देखो अभी मैं सिखाता हूँ आपको, उसके बाद हम एक्सरसाइज में आएंगे, पहले इसको क्लियर कर देते हैं। अब देखो अगला टॉपिक है रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन। तो द प्रोडक्ट ऑफ ट्रू फ्रैक्शन इज सेड टू बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर इफ देयर प्रोडक्ट इज 1, यानी अगर कोई भी एक फ्रैक्शनल नंबर है, फ्रैक्शन का मतलब रेशनल नंबर है, जैसे 9/7, इसका रेसिप्रोकल वो होगा कि जिसको हम इससे इंटू करेंगे कि आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो आप बोलोगे सर इसको किससे इंटू करो, इसका उल्टा कर दो, 7 को ऊपर ले आओ, 9 को नीचे ले आओ। तो देखो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल वो नंबर होता है जिससे हम अगर उस नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो रेसिप्रोकल हमेशा रिवर्स होता है, जैसे 9/7 है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 7/9। आपसे कोई पूछे 21/22 है, इसका रेसिप्रोकल बताओ, तो आप बोल देना 22/21, ये इसका क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। उसके बाद रेसिप्रोकल के बारे में कुछ दे रखा है, जैसे A/B है उसका रेसिप्रोकल, उसका उल्टा हो जाएगा B/A हो जाएगा। अब एक चीज ये बता रखी है कि द रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज 1। अगर 1 का कोई रेसिप्रोकल पूछे तो 1 का तो क्या होता है, नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो ऊपर भी 1/1, तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 ही होता है। कोई पूछे कि 0 का रेसिप्रोकल बताओ, तो 0 का रेसिप्रोकल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 0 कभी भी नीचे नहीं आ सकता, तो 0 का कभी भी क्या नहीं होता, रेसिप्रोकल नहीं होता। If fraction is greater than 1 then the reciprocal is less than 1, and if fraction is less than 1 then the reciprocal is greater than 1। अगर फ्रैक्शन 1 से बड़ा हो तो उसका रेसिप्रोकल 1 से कम हो जाएगा, और अगर फ्रैक्शन 1 से कम है तो उसका रेसिप्रोकल उस 1 से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जैसे मान लो 1/2 है, इसका कोई रेसिप्रोकल बोले तो क्या हो जाएगा, 2/1। तो पहले तो 1/2 ही था, आधा ही था, अब तो क्या हो गया, आधे 1 से ज़्यादा हो गया, 2 हो गया। और कोई बोले 2 का रेसिप्रोकल बताओ, तो 2 का क्या होगा, 1/2। तो पहले 1 से ज़्यादा था, तो अब 1 से क्या हो गया, कम हो गया। तो रेसिप्रोकल में अगर 1 से ज़्यादा हो, अगर कोई फ्रैक्शन 1 से ज़्यादा होगा तो रेसिप्रोकल 1 से कम हो जाएगा, और कोई फ्रैक्शन 1 से कम होगा तो रेसिप्रोकल 1 से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब डिवाइड, हम फ्रैक्शन का डिवाइड कैसे करेंगे। जैसे कोई फ्रैक्शन दे रखा है 29/28, जैसे ये दे रखा है ना, इसको हमें डिवाइड करना है 174/45। तो हम डिवाइड कैसे करेंगे, तो 29/28 को तो ऐसे ही लिखना है, डिवाइड को क्या बनाना है, मल्टीप्लाई
बनाना है और इस वाले नंबर का रेसिप्रोकल करना है, यानी 45 ऊपर आ जाएगा और 174 नीचे आ जाएगा। और फिर अब तो क्या करना है, मल्टीप्लाई की तरह ही इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो ये फॉर्मूला देखा ना, u अपॉन वी डिवाइड करना है w अपॉन एक्स से, तो u अपॉन वी तो ऐसे ही रहेगा, इनटू लग जाएगा डिवाइड की जगह और ये उल्टा हो जाएगा, x ऊपर आ जाएगा और w नीचे आ जाएगा। इस तरह से हमें डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई की तरह सॉल्व करना है और हमें आंसर लाना है। तो ये हमारा था कॉन्सेप्ट। अब हम आएंगे एक्सरसाइज में। तो ये है हमारी एक्सरसाइज 2.3। तो इसका सबसे पहला डिवाइड करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे करता हूँ मैं, क्या है क्वेश्चन, 5/9 इसको हमें डिवाइड करना है किससे, 10/27 से। तो देखो 5/9 ऐसे ही रहेगा, डिवाइड हो जाएगा इनटू, और अब ये जो नंबर है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 27 ऊपर चला जाएगा और 10 का आ जाएगा नीचे। अब इसको मल्टीप्लाई की तरह सॉल्व करो। देखो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 9 से काटो, 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो 3 इंटू 1, तो ऊपर तो 3 आ जाएगा, नीचे 2 इंटू 1, तो नीचे आ जाएगा 2। तो आंसर क्या हो गया इसका, 3/2। ये 3/2 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। और हम इसको और आंसर को चेंज कर सकते हैं, 3 को किससे डिवाइड कर दो, 2 से, तो 2 1 ज़ा 2, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। आंसर तो आया 1 और ऊपर क्या है 1, फिर 1 1/2, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्या है 1, तो आंसर रिमाइंडर 1, फिर बाई 2, ये भी इसका क्या है, आंसर है। बी वाला क्वेश्चन है, इसमें 8/14 है, इसको डिवाइड करना है किसको, 18/28 से। 8/14 को 18/28 से, तो 8/14 को तो ऐसे ही लिखेंगे, डिवाइड का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 28 ऊपर चला जाएगा, 18 का आ जाएगा नीचे आ जाएगा। अब इसको कैंसिल कर सकते हैं, अगर 14 की टेबल आती है तो 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, फिर 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2 और 2 9 ज़ा 18। अब कैंसिल नहीं होगा ना, तो 8 को 1 से इंटू करेंगे तो 8 1 ज़ा 8, नीचे 9 को 1 से इंटू करेंगे तो 9 1 ज़ा 9, तो ये 8/9 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसको डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर छोटा आ गया, नीचे बड़ा आ गया, तो अब इसको हम क्या नहीं करेंगे, जब ऊपर बड़ा है और नीचे छोटा है तब हम डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। जब ऊपर छोटा आ गया नीचे बड़ा आ गया तो अब इसको हमें क्या नहीं करना, डिवाइड नहीं करना। तो ये कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर बी। और अब क्वेश्चन नंबर सी है, 33/35, इसको डिवाइड करना है 1/4/7। तो पहले तो मिक्स फ्रैक्शन से हटाएंगे, 33/35 इसको डिवाइड करना है 7 7 1 ज़ा 7 और 4 11, 11/7, तो 33/35 इंटू, अब रेसिप्रोकल हो जाएगा 7 ऊपर और 11 नीचे, 11 से काटेंगे, 11 1 ज़ा 11, 11 3 ज़ा 33, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, ऊपर तो 3 1 ज़ा 3 और नीचे 5 1 ज़ा 5, तो ये 3/5 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा किसका, क्वेश्चन नंबर सी का। तो हमने क्वेश्चन नंबर ए कर लिया, क्वेश्चन नंबर बी कर लिया और क्वेश्चन नंबर क्या कर लिया, सी। तो डिवाइड एक्चुअल में मल्टीप्लाई है, डिवाइड एक्चुअल में क्या है, मल्टीप्लाई है। बस आपको शुरू वाले संख्या को ऐसे ही लिखना है, बीच में मल्टीप्लाई लगाना है और इसका क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। अब ये बाकी के तीनों जो पार्ट है ये आपका क्या है, होमवर्क है और आप इसको सॉल्व करना, कल मैं इसको बताऊंगा। सेकंड क्वेश्चन, हमें रेसिप्रोकल निकालना है इन सब का, तो बहुत सिंपल है, इसको उल्टा कर दो, कितना हो जाएगा 14/9, ये इसका रेसिप्रोकल हो गया। इसका रेसिप्रोकल तो अब नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाना है, तो ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 18। इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 125 और नीचे क्या आ जाएगा 1। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ऊपर 15 आ जाएगा, नीचे 4। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ऊपर 17 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 7। तो ये हमारे सेकेंड क्वेश्चन में हमने सारे नंबर के क्या लिख दिए, रेसिप्रोकल लिख दिए। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम अगले वीडियो लेक्चर में बाकी के एक्सरसाइज को सॉल्व करके इस चैप्टर को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो आज आप यहाँ तक इसको कंप्लीट करना, 2.2 के बाकी क्वेश्चन और 2.3 के 1 और 2 क्वेश्चन को कंप्लीट करना। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा।